JKBOP जम्मू कश्मीर का एक ऐसा एग्ज़ाम जो डिफरेंट 18 टाइप के कोर्सेज़ के लिए होता है और इसमें क्या किन कोर्सेज़ का कितना स्कोप है, 12th आफ्टर कौन से बच्चे को कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए जिससे उसका फ्यूचर, उसकी लाइफ बहुत अच्छी सिक्योर हो जाए, ऐसे तमाम डाउट्स आपके भी आए होंगे। और लगातार कुछ दिनों से बच्चों के DM डायरेक्ट मैसेज मेरे पास में आ रहे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार एक सेपरेट वीडियो इसके लिए लेके आना चाहिए ताकि उन तमाम बच्चों के सॉल्यूशंस मिल पाए उनको। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से JKBOP नर्सिंग हब शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटर, आपका साथी, आपका जय। आज आपके सामने वो टॉपिक जैसे एम्स बायोटेक्नोलॉजी, BSc पैरामेडिकल एंड BSc नर्सिंग एंड अदर जो 18 टाइप के कोर्सेज हैं उनमें कितनी सीटें हैं बोपी के अंदर और साथ ही कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है, इस चीज़ का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप इस टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जरूर जुड़ जाइएगा, साथ ही आप इस पे मुझे कॉल कर सकते हैं आपके कोई भी डाउट्स हो तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, JKBOP BSc नर्सिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हो, पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो जय अकेडमी BSc नर्सिंग के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ मैं देने जा रहा हूँ आपको बोपी के पुराने साल के पेपर्स और साथ ही साथ में आपको बोपी से रिलेटेड जितने भी MCQs आते हैं, बोपी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट PDF फाइल्स हैं, नोट्स हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम के बारे में बात करें, सबसे पहली चीज, पूरे बोपी के अंदर एक इकलौता ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो डिफरेंट 18 एग्जामिनेशन या 18 प्रोग्राम 18 कोर्सेज के लिए होता है। इसके अप्लाई करने की डेट अप्रॉक्सीमेट अप्रैल में आती है। जैसे 2025 की मैं बात करूं तो 13 अप्रैल लास्ट डेट थी, तो 15 अप्रैल या मैं बात करूं 30 अप्रैल हार्डली लास्ट डेट आपकी खत्म हो जाएगी 2026 में। एग्जाम इसका मई में होता है अप्रॉक्सीमेट स्टार्टिंग के अंदर, जैसा कि 12 मई को हुआ था 2025 में। ये टेंटेटिव डेट मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चों को एक डेडलाइन मिल जाती है कि अच्छा हाँ इस डेट तक एग्जाम की तैयारी करनी होती है हमें। उसके बाद में क्लास 12th स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर कर रहे हैं वो भी इसके लिए कर सकते हैं, जो पास हो चुके हैं वो भी इसके लिए कर सकते हैं। यानी कि +2 वाला बच्चा जो इस बार JKBOP बोर्ड एग्जाम देगा वो भी अप्लाई कर सकता है और जो दे चुका है वो भी अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली बात, कौन से कोर्स को चूज करना चाहिए ये कैसे डिसाइड करें, कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे BSc बॉटनी एंड जूलॉजी ये है। प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज हैं, उनमें डिप्लोमास नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि GNM एंड ANM ये आपके डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं। वहीं प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज में आपका BSc नर्सिंग आता है। पैरामेडिकल में बात करें तो आपको देखने को मिलेंगे पैरामेडिकल के जो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज हैं, जिसमें BMLT, BRT, BOTT इस तरीके के जो कोर्सेज हैं ये आपके बैचलर ग्रेजुएशन वो कोर्सेज हैं। इससे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे UPSC या KSE हो गया। बहुत सारी डिमांड है इस साल BSc नर्सिंग फील्ड के अंदर और पैरामेडिकल में। खास तौर से मैं बात करूं BSc नर्सिंग फील्ड में बहुत बड़ा बूम आ रहा है। 2025 में करीब 1 लाख प्लस वैकेंसीज देखने को मिली है गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे मेडिकल फील्ड हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी स्कोप्स है। अगर वैसे तो आप शायद अवेयर नहीं होंगे, बट मैं आपको बता दूं, अगर आप इस साल BSc नर्सिंग का एग्जाम निकालते हैं तो जब आपके 4 साल कंप्लीट होंगे तब तक आपके BSc नर्सिंग फील्ड की जो सैलरी है वो करीब 90,000 स्टार्टिंग सैलरी, और आफ्टर द एक्सपीरियंस आपकी 2 लाख के आसपास सैलरी चली जाएगी। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता होगा 8th वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग लग रहा है, उससे आपकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट है वो करीब 2.5 गुना बढ़ रहा है। आप सोचो मेडिकल फील्ड में आपके पास में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अपने स्कोप को एनहांस कर सकते हो और इस जॉब को चूज कर सकते हो। सबसे पहली बात, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज को आप एक्सपेंड कर सकते हैं हेल्थ अवेयरनेस के लिए। हर प्रोग्राम जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। अगर एक स्टूडेंट करना चाहता है साइंस स्ट्रीम से है तो BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। और क्या क्या ऑप्शंस उसके लिए ओपन है वो भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है, सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे मैं रखूंगा BSc नर्सिंग को। सेकंड पे हमारे पास में पैरामेडिकल है। अगर पैरामेडिकल में भी बच्चा बोलता है किस चीज़ को, तो मैं रखूंगा यहाँ पे BRT एंड BMLT को। ये 2 कोर्सेज क्यों बेस्ट हैं? बिकॉज यहाँ पे आपकी सैलरी बहुत अच्छी है और आपको कुछ ना कुछ नई स्किल सीखने को ज़रूर मिलती है। इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजी हो गया आपका, उसके बाद में हमारे पास में फिजियोथेरेपी हो गया, BPT हो गया। BSc नर्सिंग के लिए JKBOP के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेट 2660 सीट है। फिर आपके पास में ये BMLT हो गया जहाँ पे आपकी 391 सीट है। BOTT हो गया जहाँ 295 सीट है।
डायलिसिस हो गया आपके पास 215 सीटें। इनके अलावा बाकी जो फील्ड्स हैं उनमें सीटें कम हैं, और सीटें कम तो कंपटीशन कम, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है। जैसे बीआरटी के अंदर 75, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में 120, कार्डियक के अंदर 40, रेस्पिरेटरी के अंदर 20, न्यूरोसाइंस में 30 एंड फिजियोथेरेपी में आपके पास में 500। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे के सारे आपके पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर 13 टाइप के कोर्सेज आते हैं, और ये उनका सीट मैट्रिक्स है। आगे बात करें रेडियो टेक्नोलॉजी पे 8, फिर आपके पास में यहाँ पे हो गया परफ्यूनिस्ट के अंदर 2, मेडिकल टेक्नोलॉजी में 20, रेडियोलॉजी में 68, कार्डियक के अंदर 4 एंड रेडियोलॉजी में हमारे पास 20। तो ये डिफरेंट हैं। अब एग्जाम के सिलेबस के तौर पे अगर बात करें तो आपके पास में क्लास 12 का सिलेबस और 11 का सिलेबस आता है न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आती हैं। यहाँ मैथ्स वाले बच्चे जो हैं वो पैरामेडिकल में भी आ सकते हैं, तो यहाँ उनके मैथ्स भी आ जाती हैं, बट हाँ एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती। प्रैक्टिस में बात करें तो आप अगर डेली 100 एमसीक्यूज लगाते हो, इजीली आपका एग्जाम में सिलेक्शन निकल सकता है। मैं एक स्मार्ट रूल आपको बताता हूं, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो सिलेक्शन रूल आप ध्यान रखिएगा। अब इस सिलेक्शन रूल में आपको करना क्या है, सिंपली आपको मुझे देने हैं 6 घंटे। अगर आप ये 6 घंटे मुझे दे रहे हैं और आपके एग्जामिनेशन के लिए अभी 5 महीने बाकी हैं, और मैं अगर मोटे मोटे तौर पे बात करूं 4 महीनों के हिसाब से, क्योंकि ये 30 दिन तो वेस्ट हो जाएंगे, 120 दिन हमारे पास में है। 120 दिन में से आप 6 घंटे अगर मुझे देते हैं तो यहाँ आपके पास में 720 घंटे हो गए। इन 720 घंटों में को आप डिवाइड कर दो, 400 प्लस आपके पास में हो गया 320 घंटे। ये 400 घंटे आपको आपके कोर कॉन्सेप्ट्स को देने हैं, और ये 320 घंटे आपको रिवीजन में देने हैं। इसके अलावा अब आपको करनी है डेली प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, डेली 100 एमसीक्यूज करने हैं। दिन आपके पास में कितने हैं, 120। अगर आप डेली 100 एमसीक्यूज करते हो तो 12,000 एमसीक्यूज आप कर जाओगे। अब इन 12,000 एमसीक्यूज में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आएंगे, 180 क्वेश्चंस आएंगे। अब आप खुद सोचिए यहां पे रिपीटेशन के चांसेस कितने ज्यादा होंगे। अगर हम ये 12,000 सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर लें तो हमारा सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा। अब ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे, ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको हमारे जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ कैसे मिलेगा ये सारी चीजें, तो आपको मैं बता दूं जेके बोपी नर्सिंग हब के प्लेटफॉर्म पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करना और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, बिकॉज मैं आपको जेके बोपी बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ। जेके बोपी बैच में आपको बुक्स मिल जाएगी सारी की सारी। कौन सी बुक्स, ये सारी बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा सेगमेंट आपके लिए दे रखा है मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे आएगी। इसके अलावा ये सारी बुक्स हैं जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये सारी बुक्स आपके आएगी, जिसमें एम्स जम्मू की तैयारी भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हम टेस्ट सीरीज को लेकर बात करें, 250 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, और इन बच्चों की तरह आप भी अपना रिजल्ट एनहांस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज अक्सर बच्चों के लिए ये होती है कि सर ये जो चीज आप दे रहे हो इनको फॉलो कैसे करना है, ये सब फॉलो कहाँ से करेंगे। ये सब फॉलो आप कर पाओगे उम्मीद आपका जो जुनून बैच है उस जुनून बैच के अंदर, जो आपका जेके बोपी स्पेशल बैच है। इस बैच को अक्टूबर से ही स्टार्ट किया गया है, और ये सारा सेगमेंट मैंने वहाँ दिया है बहुत अच्छे तरीके से। सेलेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको, हर चैप्टर से हमने 200 क्वेश्चंस उठाए हैं, और उन 200 क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आप इजीली सिलेक्शन निकाल सकते हो। आप खुद सोचिए आपके सिलेबस के अंदर 83 चैप्टर्स हैं, और 83 चैप्टर्स में से अगर मैं आपको 100 क्वेश्चंस हर चैप्टर से निकाल के दे दूं तो आप सोचो आपके पास में कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 8,300 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे इजीली। अगर हर चैप्टर से मैं क्या निकाला हूँ 100 क्वेश्चंस, तो यानी मेरे पास में 8,300 एमसीक्यूज निकल के आ गए, इंपॉर्टेंट। और सिमिलर बेसिस पे मैं आपको उससे ज़्यादा एमसीक्यूज दे रहा हूँ, वो भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो हमारा सिलेक्शन डेफिनेटली बहुत ईजी, बहुत आसान हो जाएगा। तो होपफुली जो चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हाँ किस तरीके से हम जेके बोपी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं और क्या हमारे लिए बेस्ट है। तो मेजरली बच्चों को डाउट रहता है बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए, तो द बेस्ट ऑप्शन कि आप बीएससी नर्सिंग को चूज करें, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। अगर आप गर्ल्स हैं तो एम्स का फॉर्म ज़रूर डालिए, अगर बॉयज़ हैं
तो भी आप स्टेट से बेस्ड नर्सिंग चूज कर सकते हैं, लेकिन एम्स में जाने का सपना है तो एम्स पैरामेडिकल को चूज करिए, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छी खासी सैलरी है, सीटें थोड़ी कम है, लेकिन आपको तो एक सीट के लिए फाइट करना है और ईजिली आप गेट कर सकते हैं कि हाँ, मैं अगर थोड़ी सी मेहनत करूँ, यही फंडा लगाऊँ वहाँ पे जहाँ पे मुझे 150 की जगह 200 दिन मिलेंगे, लेकिन यही चीज़ रिपीट करूँगी, तो ईजिली आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे एम्स का भी। तो होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिल गई होगी कि हाँ, क्या कोर्स आपको चूज करना चाहिए जेके बोपी के रिगार्डिंग। एनी फर्दर डाउट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को और सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं। मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे लेके आऊं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जेके बोपी 2026 के लिए टारगेटेड है, और आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करवाऊं जिसमें आपको उन टॉपिक्स को कवर करना है, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो, या मोर देन इनसे टॉपिक्स जो एक हॉट लिस्टेड टॉपिक होते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।